देखिए अगला क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं 3s² - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2s⁵। ये हमको क्या करना, फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये पहले मैं पढ़ा रहा था आपको, बीच में आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन हुए, इस कारण मैं नहीं पढ़ा पाया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए सिंपल, 3 बाहर रहेगा, a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये हमारे पास कितना हो गया, a - b का होल स्क्वायर लगाया हमने, तो ये हमारे पास आ गया s² - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इतना आ गया। यहाँ पर देखिए नीचे कितना है, 2 की पावर s5। नेक्स्ट टाइम में इसको क्या करिए, 3/2 को बाहर निकाल लीजिए, s की पावर 4 s की पावर 5 प्लस 1/s की पावर 5 माइनस, देखिए माइनस कितना आएगा, 2s² अपॉन s की पावर 5। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए 3/2, ठीक, ये आ जाएगा 1/s प्लस 1/s की पावर 5 माइनस 2/s³। अब देखिए यहाँ पर 3s² - 1 का होल स्क्वायर 2s5। वी टेक बोथ साइड इन्वर्स लाप्लास, इन्वर्स लाप्लास। जैसे हम बोथ साइड इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो ये L इन्वर्स 3s² - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2s5 इक्वल्स टू 3/2 L इन्वर्स, ये 1/s आ गया, ये L इन्वर्स 1/s की पावर 5 आ गया, माइनस 2 बाहर निकाला अपॉन s³। तो देखिए ये हमने इसको पूरा फाइंड कर दिया, पूरा निकाल दिया। अब आपको मालूम है कि 3/2 L इन्वर्स 1/s की वैल्यू कितनी होती है, ये हम कितना लिख सकते हैं बताइए? इसको हम लिख सकते हैं 1, इसकी वैल्यू होती है 1। फिर देखिए प्लस 3/2 इसमें भी जाएगा, 3/2 ये देखिए 1/s की पावर 5 लिखा है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, t की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है। फिर माइनस ये 3/2 का अंदर गुणा करेंगे तो 3/2 इंटू 2 आएगा, ये 1/s³ है। 1/s³ का मतलब ये हो गया t² अपॉन फैक्टोरियल 2, ये 2 से 2 कट गया। तो देखिए 3/2 प्लस 3/2 t की पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3t² अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हमारे पास यहाँ पर इसका देखिए। हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग s/s² प्लस 1 इंटू s² प्लस 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए सीधी सी बात है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिख रहे हैं s अपॉन, ये क्या है, s² प्लस 1 और ये s² प्लस 4। तो देखिए इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से, हम 11th-12th क्लास में इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करते थे, लेकिन मैं यहाँ आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। इन दोनों में जो ग्रेटर होगा उसमें से लोएस्ट टर्म को घटा दीजिए। तो देखिए हम इसमें को इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ s/3 1/s² प्लस 1, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस 1/s² प्लस 4। अब आप बोलेंगे कहाँ से आ गया, तो देखिए यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, बड़ी वैल्यू है s की पावर s² प्लस 4, छोटी वैल्यू क्या है s² प्लस 1, जो कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए हम ऐसा लिखते हैं, और ये इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर 3 आएगा। तो इसको बोलते हैं एलसीएम वैल्यू इज़
मतलब आप क्या करेंगे, जो फैक्टर दिए गए हैं इन फैक्टर में जो बड़ा फैक्टर होगा उसको आप पहले लिख दीजिए और बड़े फैक्टर में से छोटा वाला फैक्टर घटा दीजिए। कितने का डिफरेंस आया अपने पास? 3 का डिफरेंस आया। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। 3 का डिफरेंस आया तो ये हमारे पास यहाँ पर हम इसको देखिए लिखने जा रहे हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे जो लिखा हुआ है 1/3, ठीक है, इसको लिखा हमने 1/3। अब जैसे 1/3 लिखा तो ये s/s² + 1 -s/s² + 4। मेरे कहने का मतलब जितना डिफरेंस आएगा उतने से ही हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास पूरा क्या हुआ, वी टेक बोथ साइड इनवर्स लाप्लास। जैसे हम इनवर्स लाप्लास लेते हैं तो सवाल कैसे चेंज होगा, एल इनवर्स, ठीक है, एल इनवर्स के साथ s+1 s² + 4। यहाँ देखिए क्या हुआ, 1/3 को बाहर निकाल दिया, एल इनवर्स s/+1 -1/3 एल इनवर्स s/s² + 4। ये हमने ब्रेक करके लिख दिया। अब आपको मालूम है ये जो है 1/3 ये किसका फार्मूला है, cos t का है। ये क्या है 1/3 cos 2t, क्योंकि 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 2 का स्क्वायर, तो cos 2t। इसको आप बाहर निकाल लीजिए 1/3, ठीक है, क्या आएगा cos t - cos 2t। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक सवाल दिया गया था s/s² + 1 और s² + 4। इसको हमने सबसे पहले किया s/3 पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया। जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया तो ये हमारे पास एलसीएम वैल्यू इज़ s² + 4 माइनस, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया। तो जितना डिफरेंस आया यहाँ पर हमने क्या किया, उतने से ही नीचे डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। और इसमें जो बड़ी वैल्यू थी छोटी वैल्यू को पहले लिख दिया और बड़ी वैल्यू को बाद में लिख दिया हमने। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये इस तरह से आ गया, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने के बाद ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद पूरी वैल्यू मिल जाएगी। अब आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें दोनों तरफ वी टेक बोथ साइड इनवर्स लाप्लास, ठीक है, s/s² + 1 s² + 4। अब आप देखिए यहाँ पर इक्वल्स टू 1/3 एल इनवर्स s/s² + 1 किया, इसमें लाप्लास का फार्मूला लगा दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सवाल हमारे पास ये था 3s² - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2s5 इक्वल्स टू 3s⁴ + 1 - 2s² अपॉन 2s5। तो इसको हमने लिखा 3/2 s⁴ अपॉन s5। इसको स्प्लिट कर लिया, अलग अलग कर लिया, 1/s⁵ 2s² s⁵ 3s² - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये है। इसको देखिए सेपरेट कर लिया अपन ने, जो है यहाँ से कैंसिल हो गया, 1/s आ गया, 1/s5, वहाँ से 2/s3। वी टेक बोथ साइड इनवर्स लाप्लास, दोनों तरफ हमने इनवर्स लाप्लास दिया, देखिए एल इनवर्स दिया दोनों तरफ, यहाँ पर अलग अलग कर लिया, इसको सेपरेट 3/2 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसको हमने एल इनवर्स ले लिया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो देखिए फिर हमने एल इनवर्स ले लिया, इस तरह से लास्ट में एल इनवर्स ले लिया। अब 1/s आपको पास फार्मूला मालूम है, यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर वो आपको मालूम है कि 1 एल इनवर्स 1/sn+1 इक्वल्स टू होता है Tn/n। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कितना लिखा है 1/s, तो अगर यहाँ पर
ये आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो t की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होगी, 1/1 मतलब फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे 4 + 1 5, तो 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए t की पावर 4 लिखा हुआ है ये, और नीचे फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व किया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर अपन फाइंड कर रहे थे L इनवर्स S+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6/S+2 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब अपन सब लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपको मालूम है, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम S+2 e⁻² t fs। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, L इनवर्स के बाद इसको अपन लिख सकते हैं e⁻² t s² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो चीज़ है ये अपन बाहर लिखना चाहिए, ये आ गया। फिर देखिए प्लस यहाँ हो जाएगा e⁻² t, 6 भी बाहर आ जाएगा, L इनवर्स 1/S² 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो चीज़ आई हमारे पास, यहाँ पर L इनवर्स e⁻² L इनवर्स 1 ये आपका S/ होगा। ये जो फार्मूला होता है e⁻²t cos AT, ए की जगह अपने पास यहाँ पर 1 लिखा है, प्लस 6 e⁻²t, यहाँ देखिए 1/1 sin AT। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे e⁻²t cos t प्लस 6 sin t, ये इसका यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आपने देखा कि फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ S+8 x² + 4 8 + 5, और दूसरा है 3s² - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2s³। यहाँ पर देखिए L इनवर्स S+8 s² + 4s + 8, इसको हमने दो पार्ट में क्या करते हैं, यहाँ जो नीचे लिखा रहता है s का जो कोफिशिएंट लिखा रहता है, s के कोफिशिएंट जैसा है 4 लिखा है, तो उसको हम आधा कर देंगे, उसको दो पार्ट में हम तोड़ देते हैं, और उसके बाद उसको करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बाद में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम लगाते हैं यहाँ पर, इसके बाद जो भी आएगा उसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है ये हमारे पास। ठीक है, ये इनवर्स लाप्लास का सवाल है। गुड मॉर्निंग, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ S+8 s² + 4s + 5, और दूसरा सवाल है 3s² - 1 का होल स्क्वायर 2s³। तो यहाँ पर आप देखिए ये सवाल आपसे बनता होगा, क्योंकि जब मिड टर्म एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए थे उससे पहले इस तरह के अपन को प्रॉब्लम कर रहे थे। तो देखिए इस प्रॉब्लम को अपन किस तरह सॉल्व करेंगे। L इनवर्स, ये देखिए S+2 + 6 अपॉन s² 4s प्लस यहाँ पर 4 + 1, इस तरह से लिख सकते हैं। L इनवर्स S+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस 6 S+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये इस तरह से ब्रेक कर दिया अपन ने। ठीक है, अब इसके बाद देखिए